पहले ऐसे युवा रहे जिन्हें 32 डिग्रियां प्राप्त की। इंडिया में ऑलमोस्ट यही एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने 32 डिग्रियां की है। हम आज संसार को ला सकते हैं, लेकिन हमारे से दादरी शायद नहीं हिल सकता। कि मैं अपने बच्चों को मार सकता हूँ, लेकिन समाज के जितने भी हजारों बच्चे हैं मौत की घाट में उतार सकता हूँ, उनको नहीं मार सकता। सबसे गंदे वो है हमारे समाज के जो हमारे पैरों को काटते हैं। नमस्कार साथियों, दादी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज भारत रत्न विश्व विख्यात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव है। हमारी तरफ से भी आप सभी को बधाई। इस पर्व पर चरखी दादरी के वाल्मीकि मंदिर में दलित समाज के लोगों ने मिलकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और बाबा साहेब को पुष्प अर्पित किए गए। इसके साथ ही वाल्मीकि की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए गए और जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम में उपस्थित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिसमें वाल्मीकि समाज की लड़की मानसी लूथरा ने भी बाबा साहेब के बारे में अपने विचार रखे और काफी सुंदर शब्दों में बाबा साहब के बारे में बताया। आप सभी बोलेंगे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन घड़ी पर आप सभी लोग बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सभी समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं। आज हमारे बीच में बाबा साहब की जयंती को मनाने के लिए बहुत ही आदरणीय, जिनकी हमेशा अच्छी सोच रही है समाज को साथ लेने की और समाज को साथ जोड़ने की, और इन्हें मुहिम भी चलाई थी अभी कि अपना सारा समाज इकट्ठा हो। बहुत ही आदरणीय श्री रामनारायण जी, पूर्व सैनिक, भारत सरकार, बहुत ही आदरणीय श्री रमेश चोपड़ा जी, बहुत ही आदरणीय जोगेंद्र सरपंच साहब खेड़ीपुरा जी, और हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित पूर्व में पार्षद रहे आदरणीय श्री लखीराम जी बिडलान साहब, बाबू सुंदरलाल जी बिडलान साहब, हमारे पंच कमेटी के प्रधान अशोक कुमार जी, हमारे प्रधान जी कौशल कुमार जी, और सभी भाई वासिफ बिडलान जी, भाई संजय बिडलान जी, जिनकी बहुत ही अच्छी सोच रही है हमेशा समाज को साथ देने की, चाहे वो समाज का कोई भी काम हो उसमें अपनी पंक्ति में रहते हैं। तो आप सभी सम्मानित मंच पर बैठे हुए लोग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम लोग सभी शिक्षित तो हो चुके हैं, लेकिन संगठन की थोड़ी सी कमी है। लेकिन आप सभी लोग जो शिक्षित परिवार से जो लोग आए हैं, वो आज बाबा साहब की जो मुहिम को साथ लेकर के चल रहे हैं। आज हम सब लोगों को ये पता चल चुका है कि बाबा साहब कौन थे, हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो बाबा साहब जिन्होंने अपने परिवार को भूख से बिलखते हुए छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी 4 संतान को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन बाबा साहब की लंबी सोच थी कि मैं अपने बच्चों को मार सकता हूं, लेकिन समाज के जितने भी हजारों बच्चे हैं मौत की घाट में उतार सकता हूं, उनको नहीं मार सकता। बाबा साहब उन दिनों में जब शिक्षा का अभाव था, जाति पाति का जोर था, ऊंच नीच का जोर था, उस समय में बाबा साहब ने एक शिक्षा की रख जगाई, जोत जलाई। उनका एक सपना था कि समाज को जब तक शिक्षित नहीं कर सकेंगे, शिक्षा का अलग नहीं जगा सकेंगे, जब तक समाज ऊपर नहीं उठ सकता। आज हम सब लोगों में शिक्षित होते हुए भी बाबा साहब का जो मुहिम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे। आज समाज संगठित होने की बजाय आज की हमारी जो युवा पीढ़ी, माफ करना दोस्तों, ये जो पीढ़ी है, अरे बाबा साहब ने क्या जरूरत थी भाई हम साथ लेने की, अपने बच्चों को संभालने, लेकिन आज पूजने किस लिए है? क्योंकि इन्होंने त्याग और तपस्या और बलिदान दिया। किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। वो संविधान लिखा जिस संविधान में हमारे अधिकार हैं, नारी के मुक्तिदाता है, शिक्षा के लक्ष्य जगाने वाले हैं, जिस करेंगे और संविधान को बदलेंगे। खुले शब्दों में एक सांसद ने बोला है ये, और ये पूरा का पूरा एक इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है, संविधान को बदलना और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना। बहुत ही गंदी नीति है। मनुस्मृति को लाना, मनुस्मृति को अगर आप पढ़ लोगे, जान लोगे, तो आप लोग जाग जाओगे। मनुस्मृति एक ऐसी स्मृति थी जिसको बाबा साहब ने बंद करवाया। मनुस्मृति में ये था, हमें ये जो आज हम बैठे हैं इस प्रकार से अपने आयोजन को कर रहे हैं, ये अधिकार नहीं थे हमें।
मनुस्मृति में क्या था, हम एक रास्ते से भी नहीं गुजर सकते थे। हमारे पीछे झाड़ बंधा होता था कांटेदार, ताकि हमारे कदमों का निशान भी मिट जाए। अगर हमें कहीं थूकना है तो वो भी हम खुले वातावरण में नहीं थूक सकते, उसके लिए गोल हड्डी हमारे गले में होती थी, उसी में थूकते। हमारे मुर्दों को फूकने के लिए शमशान भी नहीं थे। पीने के लिए जोड़ तालाब होते थे, उनमें कुत्ता पानी पी सकता है, जानवर पानी पी सकता है, लेकिन हम पानी नहीं पी सकते थे। ये सब अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। तो ये संविधान मुख्य पॉइंट है, इसको हम कायम रखेंगे, इसके लिए हम पहरेदार बनेंगे। सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। सो माई सेल्फ मानसी लूथरा, आई बिलोंग टू चट्टीदादी और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और आज भीमराव अंबेडकर जयंती बनाने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सो सभी का धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए, अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के आप सभी ने अपना टाइम दिया। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और भीमराव अंबेडकर के बारे में तो क्या ही बोले, जितना बोले उनके लिए उतना ही कम है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे हमारे लिए यहाँ पर इन्होंने काम किए हैं और बहुत अच्छा हमारे लिए सुधार किया है। हमारा जो संघर्ष रहा इन्होंने किया, बहुत ही मतलब इनकी वजह से हम यहाँ पर हैं आज, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ होते, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया मतलब कि महिलाओं के लिए एंड मतलब हर चीज़ के लिए इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। और जैसे कि हर एक सती प्रथा है और जात पात की भेदभाव था, जितना भी उन्होंने सब दूर किया। और ये एक ऐसे युवा रहे इस टाइम के जो जिन्होंने संविधान लिखा और संविधान में इन्होंने दलितों के बारे में बहुत कुछ सुधार किया और इन्होंने बहुत अच्छी और हमारे लिए बहुत अच्छा इन्होंने सुधार किया। देन इन्होंने हमें आगे बढ़ने को मोटिवेट किया एंड हर चीज़ के बारे में इन्होंने हमें आगे रखा, क्योंकि पहले के टाइम में जाति प्रथा बहुत मानी जाती थी एंड छूत छात भी थी एंड जात पात को लेकर भी लड़ाइयाँ होती थी। तो ये एक ऐसे युवा रहे जिन्होंने एक पिछड़ी जाति में जन्म लिया और पिछड़ी जाति के होने के बावजूद इन्हें पता चला कि कैसे इनके साथ भी भेदभाव होता है, कि कैसे छुआछूत इनके साथ भी होती है। तो इन्होंने एक मोटिवेशंस के लिए अपने रूल्स रेगुलेशंस को और हर चीज़ को इन्होंने डेवलप किया और एक संविधान के बारे में इन्होंने लिखा और संविधान में दलितों के लिए इन्होंने बहुत कुछ लिखा, जैसे कि दलितों को आगे रखा जाए एंड उनके रोजगार को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सी बातें इन्होंने अपने संविधान में लिखी और हर चीज़ों के बारे में हमें बताया और जागरूक किया। जैसे कि पहले घूंघट प्रथा होती थी, स्त्री प्रथा होती थी एंड श्रमिकों के लिए इन्होंने लिखा, रोजगार के लिए लिखा इन्होंने और किसानों को आगे रखा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने अपने बारे में लिखा और आगे शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत चीज़ें लिखी। एंड ये एक पहले ऐसे उस टाइम के पहले ऐसे युवा रहे जिन्हें 32 डिग्रियाँ प्राप्त थी। इंडिया में ऑलमोस्ट यही एक ऐसे पर्सन रहे जिन्होंने 32 डिग्रियाँ की है। उस टाइम में पढ़ना बहुत मुश्किल होता था और ऊपर से ये एक पिछड़ी जाति से भी थे और फिर इन्होंने इतना संघर्ष किया अपनी लाइफ में, इतना पढ़ा, इन्होंने एक 32 डिग्रियाँ प्राप्त की पढ़ के और इन्होंने एक इंडिया के लिए संविधान लिखा जो कि 26 जनवरी 50 को लागू किया गया, लेकिन लिखा तो 49 में गया है ना, लागू 50 में था। तो और इनके जो गुरु रहे हैं महात्मा ज्योतिबाई फुले, इन्होंने अपने इनके गुरु रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने हमारे बारे में लिखी। तो थैंक यू सर, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। जय भीम। मैं रमेश चोपड़ा चरखी से। आप सभी को पता है, आप हमारे से इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप लोगों में एक बच्ची थी, इतने सब कुछ तो बता दिया, छोटे शब्दों में इतना बड़ा बखान कर दिया, मैं उसके लायक भी नहीं। और तो ये बैठे महापुरुष, हम के नाम से उस चीज़ को वो कह देते भी हम ये करेंगे, लेकिन वहाँ तक जाते भी नहीं। अगर चले जाएं वहाँ तक तो आज ये नौबत नहीं आती जो बाबा साहब ने लिखी। हमारे में ऐसी भी सी जाती जो कि नाम से हम आज संसार को ला सकते हैं, लेकिन हमारे से गादरी शायद नहीं हिल सकता। तो क्या हम किसी काबिल नहीं है? काबिल बनना चाहिए। काबिल जब होंगे जब हमारे पैरों में कुछ करने को होगा। हैं? लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के पैर काटते हैं, किसी को उठने नहीं देते। अरे उठाओ, वो भी अब हमारे भाई है, वो उठेगा तो आप लोग उठे हो। किसी में
नहीं है। अगर हमारी 36 बिरादरी का भला गिरा तो इस महापुरुष ने किया, लेकिन इस महापुरुष को लोग भूल रहे हैं। क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि उनको हर वो समान या जगह कोई भी हो वो मिल जाता है और हम बिछड़ जाते हैं। सबसे गंदे वो है हमारे समाज के जो हमारे पैरों को काटते हैं। तो इसलिए भाइयों एक हो जाओ और एकजुटता सबसे बड़ी चीज है। किसी के बेकाम मत आओ। जो अच्छा काम करे, अपना दिल कहे कि यह काम अच्छा है तो उसको करके दिखाओ। जय भीम। सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज इस पावन पर्व पे हम इकट्ठे हुए हैं जो बाबा साहेब का आज 133वां जन्म दिवस जयंती के रूप में हम मना रहे हैं। और बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया, आज उस संविधान की चारों तरफ चर्चाएं हो रही कि बाबा साहब ने यह संविधान बनाया और इस संविधान से दलितों का उत्थान हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को उनका अधिकार मिले, चाहे किसान, व्यापारी, सबको लेकर के यह संविधान बनाया था कि इस देश के अंदर हर व्यक्ति को ताकत मिले। तो आज हम बाबा साहब को नमन करते हैं। और बाबा साहब ने एक चीज और कही थी कि मेरे बनाए हुए संविधान को अगर आप लोग आगे ना बढ़ा सके तो कम से कम इसके साथ छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। यह हमारा फर्ज बढ़ता है उसकी रक्षा करना। आज प्रदेश और देश के अंदर तरह तरह की बातें चल रही हैं कि भाई हमारे को ताकत दे दो और हम संविधान को बदल देंगे। पूरे देश के अंदर यह चर्चा है भाई हमें ताकत दो, संविधान को बदले। और आज हमारे सामने ये जो बैठे हैं ये कहते हैं कि आप हमें ताकत दो, संविधान को और मजबूत बनाएंगे। ये होना चाहिए आज। लेकिन पता नहीं किस तरह के लोगों की सोच है। आज चाहते हैं कि वो समय आए जो 5000 साल से पहले का जो समय था, छुआछूत का, जाति का, धर्म का, किस तरह। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि भाई सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद में हमारी कोई जाति है, कोई धर्म उसके बाद। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई संविधान को बचाने के लिए हम सब ने अपने आप से ऊपर उठ करके बात करनी कि बाबा साहेब का बनाया हुआ संविधान किस तरह से सुरक्षित हो और बाबा साहब ने जो हमें सुविधा दी थी उसको हम कैसे प्राप्त करें। अभी तो हमारे को 10% भी नहीं मिला जो बाबा साहब ने जो संविधान में दिया था, 10% भी नहीं है। और दूसरे लोग कहते हैं कि भाई ये तो साधन संपन्न हो गए, जो दलित है, बैकवर्ड है, महिला है, इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद सभी ने खड़े होकर बाबा साहेब के 3 मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, अपने जीवन में और अपने समाज के लोगों को इसके प्रति जागृत करने और उस मूल मंत्र को सही मायने में सार्थक करने के लिए एक शपथ दिलाई गई। कसम खाकर किए जाए तो इस संविधान की तरफ अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे। बाबा तेरी सोच पे जो हमसे टकराएगा, बाबा तेरी सोच पे जय हिंद। तो आप सभी मेरे बात बोलिए इसी पर। हम आज शपथ लेते हैं निष्ठा और ईमानदारी से बाबा साहब के मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के साथ बाबा साहब के दोबारा बनाए गए संविधान की रक्षा जीवन भर करते रहेंगे। देश में आज
कुछ शरारती तत्व संविधान को बदलने की बात करते हैं। उनकी मंशा देश के लिए अच्छी नहीं है। हम सभी कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि संविधान को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन किसी को संविधान बदलने की इजाजत नहीं देंगे। आने वाले समय में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम, जय 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 भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।